सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है? आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? एक दिन पहले तक कितनी खुश थी मैं, और अब देखो। मैं समझती रही हमारा रिश्ता अच्छा है, कितना चाहती थी तुम्हें, और मैं समझती थी कि एक दिन शादी हो जाएगी हमारी। आप समझ जाएंगे कि जिससे प्यार करती थी मैं, उससे अब घटिया आदमी क्यों कह रही हूँ। कहानी शुरू होती है एक बर्थडे सरप्राइज से। ये वो घर है जहाँ मैं रहा करती थी। हाँ, और ये हूँ मैं, एक बेवकूफ लड़की, कैसे अपने घर में चोरों की तरह दाखिल हुई। क्योंकि सुनैर को लग रहा था मैं अपनी फैमिली के साथ बुरसा में हूँ। ऐसे जाहिर किया मैंने कि मेरी अम्मी बीमार है, उनके साथ रहना पड़ेगा, और यहाँ उसको सरप्राइज देने पहुँच गई। देखिए जरा मुझे मेहनत करते हुए, कितनी खुश लग रही हूँ मैं, कितनी डेडिकेशन है मुझ में। असल हकीकत से अनजान अपनी सारी सैलरी उड़ा दी उसे सरप्राइज देने के लिए। केक, डेकोरेशन, गिफ्ट्स, हर वो चीज जो जनाब को पसंद है। क्यों? क्योंकि मैं उसे खुश करना चाहती थी। असल अहम बात तो ये है कि मैंने हमारे दोस्तों को भी इनवाइट किया ताकि वो हमारी खुशी का हिस्सा बने। और क्यों नहीं बनते? ये जानसू है मेरी कजन, डिनीज मेरी बचपन की दोस्त है, जानसू का दोस्त लेवेंथ, और बाकी सारे सुनैर के दोस्त हैं। उनकी तारीफ की जरूरत नहीं क्योंकि आज के बाद वो नहीं दिखेंगे। और अब मैं सुनैर से बात कर रही हूँ। मैं बहुत स्मार्ट हूँ। उससे कहा है घर में अहम काम है, उससे कंफर्म किया कि वो आ रहा है या नहीं, और वो बस आने ही वाला है। वैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि इज़गी। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, सरप्राइज तो उसने मुझे दिया है। अब वही दिन लौट कर आ गए हैं जहाँ सिर्फ मैं, मेरी तन्हाई और मेरे आंसू होते हैं। माफी मांगने के बजाय उसने मुझे छोड़ दिया। कहता था कि हमारे रिश्ते में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बची। उल्टा वो मुझे समझा रहा था। इसमें समझने वाली बात ही क्या थी? उससे मैं पागल हो जाऊंगी, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। 3 महीने गुजर चुके हैं लेकिन तुम अभी भी उसी बात पे अटकी हुई हो। ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हो अपना। डिनीज, क्या मैं गलत कह रही हूँ जानसू? उसी का जिक्र करती है हर वक्त। यहाँ बात सिर्फ सुनैर की नहीं हो रही है। कितनी दफा दिल टूटा है मेरा। कहाँ गलती कर रही हूँ मैं? इसकी कितनी दफा कह चुके हैं हम लोग, मसला चॉइस का है। बिल्कुल सही कह रही है। सोचो कितने लड़कों को दोस्त बना चुकी हो। पहला तो कुराए था, उसे भी तो सरप्राइज देने की कोशिश की थी ना तुमने। बहुत शुक्रिया। क्या हम यहाँ से मूवी देखने चले? नहीं, मैं नहीं आ सकती। मुझे कुराए को सरप्राइज देना है। वो बीमार है ना, तो उसका असाइनमेंट भी कर दिया है। सूप भी बनाना है उसके लिए। इसकी क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? वो लड़का तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है, बीमार नहीं है। क्या हो गया है? क्यों झूठ बोलेगा वो मुझसे? बुर्चू। कौन आया है मेरी जान? उस बेवकूफ की वजह से तुम फेल होने वाली थी, पता है ना? कितना परेशान कर दिया था उसने। असल परेशान करने वाला तो उज़ैर था। अब थोड़ा आहिस्ता चलाना चाहिए ना। अब ठीक है। फंस गए। अरे ये तो हमें रोक रहे हैं। पहली दफा पुलिस रोक रही है। एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। देखते हैं क्या होता है। जी ऑफिसर साहब, कहिए। खबर मिली है कि गाड़ी चोरी की है। ये कैसे मुमकिन है ऑफिसर? ये गाड़ी तो मेरे अरे जो चला क्या गाड़ी उसकी थी। उसकी वजह से जेल जाते जाते बची हो। हाय, लेकिन सिनान का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था।
मैं हर महीने आकर बाकायदगी से रकम जमा करा दिया करूंगा, बेफिक्र रहो तुम। ऐसा मत कहो। ये लीजिए। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। जी कहिए। हम लोग रिकवरी डिपार्टमेंट से आए। काफी अरसा हो गया आपने अदायगी नहीं की बैंक। घटिया इंसान, गैरतमंद इंसान होता तो इंटरेस्ट ही पे कर देता। शुक्र अदा करो कि उससे भी बच गई तुम। हाँ। उफ, अच्छा बस, अब बहुत हो गया। इतना सब कुछ तो याद मत दिलाओ यार, पागल ही हो जाऊंगी मैं। अब ये सारी बातें सोचकर कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। ऐसे ही होता रहेगा अगर उन्हें सर पे बिठाती रहोगी। क्या तुम्हारे पास इतना वक्त है कि उन लड़कों के पीछे वक्त जाया करती रहोगी इसकी? यार ठीक है, मगर ये सब दोबारा नहीं चाहती हूँ। चाहती नहीं हो लेकिन चुनती तुम ही हो। यहाँ तक कि जहाँ भी कोई गलत आदमी होता है तुम जाकर सिर्फ उसी को चुनती हो। सच कहूँ तो गलत लड़कों से ही तुम मुतासिर होती हो। ठीक है, इतना कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। आज से मर्द, रिलेशनशिप्स, प्यार सब खत्म। एक बार ठीक हो जाऊं तो कैट्स ले लूंगी मैं, यही बेहतर है। डॉग भी खरीद सकती हूँ। फजूल बातें मत करो। तुमसे ये कौन कह रहा है कि किसी के साथ भी ताल्लुक बना लो। बस तुम एक अच्छे लड़के का इंतखाब करो और गलत लड़कों से दूर रहो। इस तरह देखना तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। यानी अगर तुम किसी से ताल्लुकात बनाना चाहो भी तो खुद से वादा करना होगा तुम्हें कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए या तूफान, गलत इंसान नहीं चुनोगी तुम। हरगिज़ नहीं। अब से कभी भी मैं किसी गलत इंसान से बात करूंगी ही नहीं। वादा करती हूँ। अच्छा, वादा काफी नहीं तो कसम खा लेती हूँ। ये भी देख लेते हैं। हेलो।
गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग सीधा। माँ 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 शीमा, माँ तुम्हारी पसंद का मुझे मालूम नहीं था तो मैंने मुख्तलिफ चीजें बना दी हैं। ऑमलेट है, पैनकेक्स है और चीज भी। तुम्हारे फ्रिज में तो कुछ भी नहीं था, इस वजह से मुझे बाहर से मंगवानी पड़ी। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, इसके बाद घर की तमाम ग्रोसरी कर दूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम सुबह चाय पीते हो या कॉफी, इसलिए मैंने दोनों बना दी हैं। तो अब नाश्ता करें? देखो असल में ऐसा है, मैं थोड़ा मुख्तलिफ इंसान हूँ। आमतौर पे नाश्ता वाश्ता नहीं करता हूँ मैं, और सुबह सवेरे बहुत ज़्यादा बातें करने वाले लोग पसंद नहीं है मुझे। मैं थोड़ा अजीब किस्म का इंसान हूँ। समझोगे कैसे? नहीं समझ पाओगी। कल रात ही तो हम लोग मिले हैं। दरअसल थोड़ी जल्दी है मुझे, तो इसलिए मुझे निकलना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर मैं ये चीजें समेट कर तुम्हारे डॉग के साथ खेल लूंगी। हाँ। तो शाम को क्या खाना पसंद करोगे, या हम डिनर के लिए कहीं बाहर चलेंगे? हाँ। वैसे तुम्हारे इयररिंग्स बहुत अच्छे हैं, इन्हें यहीं पर ही ना भूल जाना। मेरी फ्लाइट है तो शहर से बाहर जा रहा हूँ मैं एक्चुअली, इसलिए वक्त ज़ाया किए बगैर तैयार हो जाना चाहिए। सोच रहा हूँ तुम यहाँ अकेली रहकर क्या करोगी? मैं तो हूँगा नहीं यहाँ पर। वापस आऊंगा तो कॉल करूंगा। तुम्हारे पास तो मेरा नंबर है ही नहीं। है तो नहीं मेरे पास, लेकिन ढूंढ लूंगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, खुदा हाफिज। क्या बात हुई थी हमारी? क्या बात हुई थी? डिस्कस किया था हम लोगों ने कि तुम इन लोगों पर गुर्राओगे, इन्हें डराओगे। इतना क्यूट बनने की जरूरत नहीं है लोगों के साथ। चलो आ जाओ, कुछ खाते हैं। आ जाओ, चलो अपनी कुर्सी पे आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ टेस्ला, आ जाओ, आ जाओ भाई। बेवफा, इसे हमारे ही पार्क लेकर गया है। जी अम्मी जान, कहिए। बेटा, क्या तुम अभी तक सो रही थी? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, सो नहीं रही थी मैं। अरे, ये तुम कर क्या रही हो बेटा? मुझे बता, क्या तुम्हारे दिमाग में अभी तक वही सब कुछ चल रहा है? हद होती है, 3 महीने हो गए हैं इसकी। तुम्हें पता है 3 महीने कितना लंबा अरसा होता है एक औरत के लिए, और वो भी जब वो तुम्हारी उम्र की हो। जानती हो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तो मेरे बच्चे स्कूल जाने लग गए थे। वक्त बदल गया है। वक्त तो बदल गया है। सही कहा, वक्त तो बदल गया है, लेकिन औरत की सोच अभी भी वही है। आखिर कब तुम शादी करोगी? कब तुम्हारे बच्चे होंगे? यही चलता रहा तो तुम तो बूढ़ी हो जाओगी। मैं आऊंगी तुम्हारे पास अगले हफ्ते और हम किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा देंगे। समझ रही हो ना मेरी बात? अम्मी बस ठीक है ना। अम्मी जान, मुझे काम के लिए देर हो रही, मैं फोन रख रही हूँ। चलो ठीक है बेटा, जब बाहर जाओ तो अपनी छतरी ले जाना मत भूलना, ठीक है मेरी जान? इस्तांबुल के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश हो सकती है। ठीक है अंकल, ले लूंगी, आपका शुक्रिया। चलो मेरी प्यारी बेटी, खुश रहो। खुदा हाफिज। ओके, बाय बाय। ओफ, देखे तो इसे, कितनी खूबसूरत है ना। कितना काम रह गया, हो गया खत्म। अल्लाह, कितना अच्छा पेंट कर रहे हैं ना। ठीक है, अगर उनका तीसरा पोता हो गया तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? बेटा, मेरा कोई पोता पोती नहीं है तो क्या गुस्सा ना करूं मैं? क्या मेरा मेरे पोते पोतियों के साथ खेलने का कोई हक नहीं? मेरी बात क्यों नहीं समझते? आबरू की शादी हो रही है ना, वहाँ से भी खुशखबरी आ जाएगी। देखो बेटा, वो एक दूसरा मामला है। तुम्हारी बहन तुमसे कितनी छोटी है और उसकी शादी हो रही है, और तुमने अभी तक अपने लिए कोई लड़की नहीं ढूंढी। क्या तुम्हारा शादी करने का, घर बसाने या बाप बनने का कोई इरादा नहीं? मॉम, सुबह सुबह ऐसी बातें करके क्यों मेरा दिन खराब कर रही हैं? छोड़े ये सब बातें। शुक्र है कि तुम्हारी ताई के यहाँ भी तीसरी पोती हुई है। अगर कहीं पोता पैदा हो जाता तो वो औरत हवा में उड़ती, समझे? उसको पूरा यकीन था कि इस दफा इसके यहाँ पोता ही होगा। उसने ये सोच रखा था कि वो पोता उसकी नस्लों को आगे लेके चलेगा। तुम तो ये अच्छी तरह से जानते हो ना, हमारा जो खानदानी नाम है वो अता सोए है। देखो, अगर इस खानदान में एक भी पोता ना आया तो इनाम खत्म हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि मेरे बेटे की औलाद जरूर लड़का होगी। क्यों बेटा, मैं सही कह रही हूँ ना? लड़का ही होगा ना? देखें, इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ मैं, बहुत भाग दौड़ लगी हुई है, दिमाग उलझा पड़ा है, बहुत कुछ करने को है। ये सब बातें हम किसी और वक्त कर लेंगे। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो तुम अपना काम करो, अपना बहुत ख्याल रखना। क्या करूं मैं इस लड़के का? फोन रख दिया उसने? हाँ, रख दिया। आप जो नए सफर पे निकले हैं, उसे गहरी
सांस से शुरू कीजिए। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल के साथ फ्रेश एयर लें। खुद को अहमियत दें, खास समझें खुद को। गलत चीजों का इंतखाब करने से गुरेज कीजिए। अपनी गलतियों की माफी मांगिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत नेमत से नवाजे गए। बहुत खुशकिस्मत है आप। ये गाड़ी अब कहाँ रह गई? गुड मॉर्निंग हैदर। गुड मॉर्निंग हैदर साहिबा, अच्छी तरह वर्कआउट कीजिए। हैदर गुड मॉर्निंग। मुझे बताओ तुमने मेरी गाड़ी देखी है, कहाँ पार्क हुई है? गुड मॉर्निंग असगर साहब, आप सुबह 1971 के ब्लू मॉडल के साथ निकले थे। अगले दिन सुबह सूरज निकलते तकरीबन 22 घंटे बाद टैक्सी में वापस आए थे आप। क्या कह रहे हो? क्या सच में? जी मैं सच कह रहा हूँ आपसे। और आपके साथ एक खूबसूरत सी लड़की भी थी, दुबली पतली लंबी सी, लेदर स्कर्ट, पिंक कलर की शर्ट और गोल्डन कलर के बुंदे भी पहने थे। ठीक है समझ गया। वो असल में दवा वक्त पे नहीं ले रहा हूँ ना मैं आजकल, तो लगता है कि भूलने की बीमारी हो गई शायद मुझे। यकीन करो मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ बीच में। न जाने क्या कुछ हो गया होगा असगर साहब, कुछ पता नहीं। सच में आपकी वजह से इतनी हसीन लड़कियां देखने को मिल जाती हैं, कमाल है आप। शुक्रिया। तो ठीक है चलो, कितने एक्टिव हो दिखाओ मुझे, जरा टैक्सी रोको मेरे लिए। अभी रोकता हूँ। यहाँ तो कोई टैक्सी नहीं खड़ी, अगर आप कहे तो आगे से लेकर आ जाओ। अरे छोड़ो कोई बात नहीं, प्लान चेंज हो गया मेरा, मैं चलकर चला जाऊंगा। एक काम करो, मुझे वो दो चाय पेपर ग्लास में डाल देना, मैं रास्ते में पीऊंगा। अच्छा ठीक है। थोड़ा वक्त ही बचा लूंगा इससे। वो अच्छे सैंडविचेस नहीं है तुम्हारे पास? बिल्कुल थे, लेकिन वो मैंने खा लिया। हाल नहीं तुम्हारा। फिक्र मत करें, मैं कल बना दूंगा आपके लिए। फिर आइएगा कल, मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, काम के लिए देर हो गई, मगर कोई स्ट्रेस नहीं, जिंदगी गुलजार है। शुक्र है अम्ब्रेला नहीं लाई, वरना बेवकूफ लगती थी। टैक्सी पहले मैंने रोकी। ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं इस तरह कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप उतर जाइए। देखिए अगर मसला आपको है तो आप दूसरी टैक्सी में चले जाइए। क्या ये मुनासिब बात है? क्योंकि टैक्सी पहले मैंने रोकी तो इसलिए आपको उतर जाना चाहिए। क्यों भाई, ठीक कहा ना मैंने? मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने आपको एक ही वक्त पर देखा था। इस मौसम में टैक्सी ढूंढना मुश्किल होगा, इसी टैक्सी में चले जाएं। तो फिर कहाँ जाना है? निशांत से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग देख सकते हैं कि हर तरफ बारिश हो रही है और मौसम बहुत हसीन हो रहा है। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि बारिश 24 घंटे तक जारी रहेगी, तो मौसम इतना ही हसीन रहने वाला है। तो इंतजार मत कीजिए, अपने प्यारों के साथ ये मौसम एंजॉय कीजिए। और अब मैसेजेस का सिलसिला शुरू करते हैं। और अभी जो हमें मैसेज मौसूल हुआ है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मोहब्बत एक हसीन एहसास है और मौसम के साथ और खूबसूरत। ये सब वही कह रहा जो मैं सोचता हूँ। इसी बात पर एक गाना हो जाए। और हम यहाँ मोहब्बत में डूबे चले जा रहे हैं। अरे छोड़ो भाई, ये कुछ भी नहीं है। भाई तुम्हें देखकर ये लगता है कि इश्क विश्क के मामला तुम हल कर चुके हो। मुझे तो आज तक समझ नहीं आई औरतों की। ये तो किसी के भी बस की बात नहीं है।
जब तक बात मानते रहो हमसे अच्छा कोई नहीं। अजीब ही मखलूक है ये औरत, सिर्फ हमें इस्तेमाल करती हैं। शॉपिंग कराओ, फूल दो, गिफ्ट दो, बस इनकी बातें मानते रहो। वैसे आपकी बातें सुन के लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है। अच्छा वाकई किसी कुछ ज्यादा ही सहना पड़ता है। हाँ, अपने गंदे मोजे कपड़े बास्केट में डाल देना, गीला तौलिया उठाकर साइड पे रख देना मुश्किल है क्या तुम लोगों के लिए? तुम लोग काम करते हो तो क्या हम नहीं काम करते? घर की सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना सभी कुछ करते हैं। और अगर बच्चा हो जाए, हाँ, उसको संभालने की तो भी बात भी नहीं करी मैं, समझ गए ना? तुम लोग तो चोट लगने पर रोना शुरू कर देते हो। अगर मर्द बच्चे संभाल रहे होते ना तो दुनिया खत्म हो चुकी होती। तुम्हारी शादी हुई? नहीं। तुम्हारी बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा। क्या मतलब तुम्हारा? देखो, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसी बहुत करीबी ने धोखा दिया है। बल्कि सीधा कहूंगा मैं, किसी ने तुम्हें शादी के सब्ज बाग दिखाए और फिर रफू चक्कर हो गया और तुम्हें इसीलिए गुस्सा है। सही कहा ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं ना मैं? मेरा मशवरा तुम्हें यह है कि तुम अपने लिए एक बिल्ली रख लो अच्छी सी, ठीक है? उसके साथ रहोगे तो थोड़ा अकेलापन महसूस नहीं होता है मुझे। ओके ओके, उतरना है मुझे, गाड़ी यहीं रोक दीजिए। छोड़ दो, पे कर दूंगा। इसकी जरूरत नहीं, गैरों का एहसान नहीं लेती मैं। बदतमीज, लड़कियों से बात करने की तमीज ही नहीं, सर पे रखा। अब से मेरा करियर ही मेरे लिए सबसे जरूरी है। थोड़ी मेहनत करूंगी फिर प्रमोशन हो जाएगी मेरी। अब तुम्हें बस इसी पे फोकस करना है इसकी। किसी ऐसे आदमी पर गुस्सा करना जरूरी है जिससे कभी नहीं मिलना, फिर कोई फायदा नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? सेलिब्रेशन किस खुशी में? वो मेरी प्रमोशन हो गई है, कोऑर्डिनेटर बन गई हूँ, उसी खुशी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन कैसे? शबनम, अभी ये जॉब शुरू किए हुए 6 महीने ही हुए हैं ना तुम्हें? मेरी काबिलियत की वजह से। क्या मतलब है इस बात का फखरी साहब? कोऑर्डिनेटर बनने का मेरा 3 महीने हो गए हैं, तुमने जरा भी काम नहीं किया एसगी, और पिछले हफ्ते तो तुमने 2 कस्टमर खो दिए। उन दिनों में किन मुश्किल हालात से गुजर रही थी इसकी वजाहत में दे चुकी हूँ आपको। ठीक है, वो तो समझ सकता हूँ, लेकिन आज कंपनी की गाड़ी खराब कर दी और इन वजूहात पर तुम्हें प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। फखरी साहब, ये काम मैं पिछले 7 साल से कर रही हूँ और अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ हूँ। मेरी ही बदौलत आपके पास इतने कस्टमर्स हैं और आपको बस 3 महीने नजर आ रहे हैं मेरे। आप इसी वक्त अपना इरादा बदलेंगे वरना जॉब छोड़कर इसी वक्त चली जाऊंगी मैं। नुमान साहब, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आज शाम यहाँ एक तकरीब रखी गई है, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। चलो अब जाओ। हेलो, क्या चल रहा है? खुशामदीद असगर साहब। थैंक यू। आज पता नहीं क्यों काफी चेंज लग रही हो तुम मुझे। बालों की वजह से, ये शायद मेकअप, पता नहीं क्यों। नहीं, मैं तो हमेशा की तरह तैयार हुई हूँ। हाँ, याद आया, आज शाम 2 ग्रुप्स आने वाले हैं जिसमें 40-40 लोग होंगे। 3 टेबल्स की जगह खाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत पेश आएगी। तुम्हें जो ठीक लगे। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से सारी तैयारियां देख लेती। कुछ और भी है लिस्ट में? नहीं। ओके ओके, ठीक है। बात सुने, आप लोगों को कुछ चाहिए? चाय, पानी या कुछ और? क्या कर रहे हैं आप लोग? खड़े क्यों हैं? काम करें जाकर। चले चले चले, जल्दी जल्दी। या अल्लाह, सब्र दे मुझे, यहाँ कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं। तुरुल साहब। कहिए कज़ीम साहिबा। क्या आपको भी कुछ कहने की जरूरत है? कितना काम बाकी है जानते हैं ना? आज शाम क्या है याद है ना? या वो भी आपको याद दिलाने की जरूरत है? चले काम पे लग जाए। जब तक कुछ कहो ना, कुछ होगा नहीं यहाँ पर। दिल लगाकर काम कर रहे हैं, लगे रहे। अरे इसे देखो, मेरा भाई क्या खाना बनाता है, क्या खाना बनाता है। खुशबू ऐसी है कि कितना भी खाया हो भूख लग जाती है। हाँ तो खाओ। लजीज। वैसे डिश है क्या? एक स्पेशल डिश बना रहा हूँ, ये रेसिपी पुरानी है, बस क्रीम शामिल की है। मैं ऐसा करता हूँ कैसे अलग से ही ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, कैसा लगा? बहुत लजीज, बहुत मजे का, जबरदस्त, शुक्रिया। अच्छा लगा। वैसे एक बात कहूँ, अगर थोड़े से नट्स और चीज
टच करके ऐड कर दिए जाए, हाँ, तो ये और भी मजे का हो जाएगा। ठीक है। वैसे भी ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है ना? थोड़ा स्टाइल भी हो जाएगा। ट्राई करके देखता हूँ कैसा है। अच्छा है ये। सही बताओ, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। हाँ शेफ तुम हो, मैं नहीं, सिर्फ एक मशवरा दे रहा था, आइडिया था बस। मुझे अच्छा लगा, मैंने कह दिया, बाकी जो तुम्हें ठीक लगे। नहीं, ये मेन्यू में ऐड कर लेता हूँ। रास्ते में हूँ। अब यार क्या आज मसला के है? दिन था। क्या हुआ? असल में कुछ लोग आ रहे हैं, आज मैंने एक मैगजीन के लिए इंटरव्यू देना था। हाँ, बस वही मुझे याद ही नहीं रहा कि आज ही है। वैसे आपस की बात है, जो मैगजीन की ऑनर है वो लेडी है, उसे मना नहीं कर सका। तो मतलब 7 पॉइंट्स तो बनते हैं उसके। अरे हाँ वो तो है ही, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। और हाँ मैंने सोचा था कि इंटरव्यू और पिक्चर्स वगैरह यहीं हो जाएंगी, अच्छा रहेगा। जबरदस्त। पहले से ही खबर पहुंचा चुका हूँ मैं। बहुत मशहूर, सबके दिलों पर राज करने वाली, जो उसे एक बार देख ले तो कभी भूलता नहीं। उसके सवालों के जवाब देने के लिए हर कोई बेकरार रहता है। हाँ लेकिन हर चीज भी नहीं बतानी उसे, हर चीज बता भी नहीं सकता हूँ। चलो मैं चलता हूँ, चेंज करता हूँ जाके, ठीक है? हाँ, जाओ, तैयार हो जाओ। सुनैर कॉल कर रहा है। मैं जानती थी कि 3 महीने नहीं गुजार सकता मेरे बगैर। देख लिया, मेरे बगैर नहीं रह सके ना। मैं हुई ही ऐसी। करते रहो, कॉल करते रहो। तड़पाऊंगी मैं तुम्हें अभी। या अल्लाह, बहुत मेहरबान है तू। जब एक दरवाजा बंद करते हो तो फौरन ही दूसरा भी खोल देते हो। काटती? खैर, अच्छा हुआ कॉल नहीं उठाई मैंने। करता रहा इंतजार मेरा। क्यों कॉल की होगी मुझे? अगर दोबारा कॉल नहीं की, मैं ही कॉल कर लेती हूँ। क्यों इंतजार करूँ मैं उसका? हाँ क्या हुआ सुनैर? हाँ इज़गी, क्या तुम फ्री हो? फ्री तो नहीं हूँ, वक्त निकालना पड़ेगा। क्यों? और अगर फ्री भी हुई तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुमसे तो हर किस नहीं मिलूंगी। और वैसे भी जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए माफ नहीं करूंगी मैं। पूछने का मतलब ये था मेरा, अगर तुम फ्री हो तो फोन पे बात कर सकती हो। हाँ कहो, सुन रही हूँ। तुम्हें पता है ना, कई महीने से मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ। मतलब मैं अपने लिए कोई मुनासिब घर नहीं ढूंढ सका। इससे भी बुरा होना चाहिए। जिस घर में हम एक साथ रहते थे, उस घर का कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पे है, यानी वो घर कानूनी तौर पर मेरा है। क्या? एक मिनट, कुछ समझी नहीं। क्या तुम मुझसे मेरा घर खाली करने का कह रहे हो? हाँ, अगर मुमकिन हो तो फौरन खाली कर लो। बात सुनो सुनैर, सिर्फ उस घर का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे नाम पर है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस घर के सारे अखराजात मैं पे करती हूँ। भूल गए हो क्या? इसकी मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो घर खाली कर दो। शर्म नाम की कोई चीज तुम में है या नहीं सुनैर? मेरे साथ ऐसा करने का सोच भी कैसे सकते हो? क्या कोई खुदा का खौफ नहीं है? जलील, मुझे सुन सकती हैं? क्या हुआ है मुझे? दरअसल आपके साथ छोटा सा हादसा पेश आ गया था, आप हॉस्पिटल में हैं। याद है वो तो, किसी अहमक ने मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। आप खुद गाड़ी के सामने आ गई थी अचानक। इसकी तुम दोनों को भी पता चल गया? तुम ठीक तो है इसकी? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है। डॉक्टर सरदार आप? जी हेलो जानसू साहब। हेलो। क्या हुआ तुम्हें? जैसे ही खबर मिली यहाँ आ गई मैं। वो मैंने कॉल की थी। मैं डॉक्टर सरदार हूँ। और मैं वकील डेनीज। मिलकर खुशी हुई। आपकी दोस्त अचानक से सामने आ गई थी तो ब्रेक लगाने का वक्त ही नहीं मिला। यकीन नहीं हो रहा मुझे तो। एक मिनट, तो आपकी गाड़ी से टकराई है? तुम ठीक हो ना? हाँ, ये कहना बेहतर होगा कि ये एक छोटा सा नहीं, हादसा था। इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ठीक है ये। शुक्र है खुदा का। इसकी रिपोर्ट्स देखना चाहती हूँ मैं।
जी बिल्कुल देख सकती हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने पूरी तरह से मुआयना कर लिया है, कोई खतरे की बात नहीं है, परेशान ना हो। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा सरदार साहब, आपको वजाहत देने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने आके बयान तो ले लिया होगा ना आप लोगों का, सही कहा ना मैंने? नहीं तो टिनीज, अब इसकी क्या जरूरत है? क्या वाकई इसकी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। आपने टक्कर मारी है इसे, पुलिस को बताना होगा इस बारे में। मैंने आपको बताया एक छोटा सा हादसा था, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है। सरदार साहब यहाँ के बेहतरीन डॉक्टर्स में से एक हैं और कई सालों से यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। अब जबकि एज़गी भी कह रही है इसमें इनकी कोई गलती नहीं, तो बिला वजह बात बढ़ाने की क्या जरूरत है हमें? हाँ ऐसा ही है, वैसे भी इनकी गलती नहीं है, मैं इनकी गाड़ी के आगे आ गई थी। लेकिन आप समझती हैं कि पुलिस को बताना चाहिए, तो मैं आपको मना नहीं करूंगा। चले अब मैं चलता हूँ, जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा। ख्याल रखें अपना। शुक्रिया डॉक्टर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से पुलिस के पास जाकर इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं। पागल मत बनो डेनीज, सुना नहीं कि इसकी कह रही है कि सारी गलती मेरी थी। जानसू, तुम हमेशा इसकी बातों में क्यों आ जाती हो? इसको जब कोई धोखा देता है तो तब भी कहती है कि मेरी गलती थी। वो और ये बात अलग है। और वैसे भी यहाँ पर डॉक्टर सरदार की बात हो रही है, इस हॉस्पिटल के सबसे हैंडसम और अमीर तरीन डॉक्टर है वो। अच्छा, तो अब समझी मैं। तुम चाहती हो कि इसका ये हाल देखने के बावजूद भी खामोश रहूं, कुछ न कहूं। हाँ तो इसमें क्या है? रोमांटिक मूवीज के हीरो हीरोइन की तरह इनकी मुलाकात हुई है, अब इन दोनों के दरमियान मोहब्बत शुरू हो जाएगी। यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही। तुम्हें तो हर चीज से मसला होता है, हर चीज से। क्यों ना हम हकीकत पर बात करें? हाँ डिन्नी, क्या हो रहा है ये? हाँ मुझ पे ध्यान देना चाहिए ना, गाड़ी से टकराई हूँ मैं। एज़गी, तुम गाड़ी से नहीं टकराई, समझो एक सुनहरा मौका मिला है तुम्हें। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम अभी भी मौके की बात कर रही हो। मैं जो कह रही हूँ इस बारे में जरा सोचो। दर्द हो रहा है। ठीक है पुरसुकून हो जाओ।